अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और आपके दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये जी आज फ्राइडे का व्लॉग है। मैंने ये सेकंड टाइम मैंने स्टार्ट किया था। तो अभी अभी मैंने चाय पी है थोड़ी देर पहले ही। बच्चे भी कह रहे थे हमने भी पीनी है। इनके ना सर में बहुत ज़्यादा पेन हो रही थी। आज इनके स्कूल में पार्टी थी, तो उधर थोड़ा बहुत ये खेले कूदे, हल्ला गुल्ला किया। सारे बच्चे जब आपको पता है पार्टी वगैरह और थक जाते हैं, खेलते हैं और वैसे भी इंजॉय करते हैं, तो इनके सर में दर्द हो रही थी। मैंने कहा चलो आप लोगों को भी दो दो घूंट ना चाय दे देती हूँ। तो उसके बाद जी मेरा दिल नहीं था कर रहा कि कुछ बनाओ। मेरे सर में खुद बहुत ज़्यादा दर्द थी, तो फिर मैंने कहा नहीं, कल भी मैंने चावल ही बनाए थे, तो आज फिर सालन बना लेती हूँ, साथ चावल बना लेती हूँ। क्योंकि आज भी सब्ज़ी वाली जो शॉप है वो बंद है, तो फ्राइडे वाले दिन वो अक्सर बंद रखते हैं। तो मैंने कहा चलो आज ना मटर की दाल बना लेती हूँ, साबुत मटर। तो ये चाय के कप है, अभी मैंने चाय पी थी थोड़ी देर पहले ही और अब मैं किचन में आ गई हूँ। तो मैंने ना जिमल को सैंडल पहना के तो वॉकर में बिठा दिया। मैंने कहा ये मेरे साथ किचन में आ जाएगी, खेलती रहेगी और मैं साथ साथ काम कर लेती हूँ। और मैंने सारे बर्तन वॉश करके और उसके बाद चाय बनाई थी। जो इन लोगों ने दोपहर को खाना खाया था, इन लोगों को नूडल्स बना के दिए थे और अपने लिए मैंने फिर रोटी बना ली थी। और अभी जिमल भी किचन में आ गई है मेरे पीछे पीछे। तो जब चूल्हा ऑन हो तो फिर नीचे होता है ना, वो चूल्हा पड़ा हुआ नीचे है और प्रेशर थोड़ा मतलब ऊंचा होता है ना, तो फिर इसको पकड़ती है, ढक्कन गर्म होता है, तो मुझे ये डर होता है कि इसको पकड़ ना ले। तो फिर मैं ऐसा करती हूँ कि दरवाजे के आगे कोई चीज़ रख देती हूँ कि जिमल अंदर नहीं आती, किचन के दरवाजे के आगे। और ये मैंने कल प्याज लिए थे, तो मैंने कहा अभी सस्ते हो गए हैं, चलो ले लेती हूँ। तो अभी ये लहसुन भी लिया था साथ मैंने, और ये कह रहा था देसी लहसुन है, लेकिन मुझे ना कुछ खराब इसमें से लग रहा है। ऊपर से तो सही लग रहा है, लेकिन मैंने छील के ना इसको चेक किया, तो इसके जो अंदर जो जवे हैं ना वैसे कुछ कुछ ख़राब थे। तो मैंने कहा चलो शुक्र है मैंने कम ही लिया, नहीं तो ज़्यादा लेती तो ख़राब हो जाना था। क्योंकि कम खाना बनता है, थोड़ा सा बनता है तो फिर चीज़ ख़राब हो जाती है। तो आलू मैंने कम ही लिए थे, क्योंकि इतने मतलब यूज़ नहीं होते। आलू कम ही मैं बनाती हूँ, बच्चे इतने शौक से नहीं खाते बिरयानी में, या वैसे आलू मटर या मिक्स सब्ज़ी में ही डलते हैं तो फिर वो ख़राब हो जाते हैं। और ये थे भुने हुए चने, उस दिन मैं लेके आई थी, मैंने आपको दिखाए थे ग्रोसरी के व्लॉग में। और ये बच्चे कह रहे थे हमने खाने हैं, मैंने उनको निकाल के दिए। मैंने कहा चलो आप ही खा लो। साथ साथ मैं भी खा रही थी और साथ में लहसुन छीलने लगी हूँ। मैंने कहा जल्दी से ना हांडी रख लेती हूँ और बाद में जो भी काम हो साथ साथ वो भी कर लूँगी। तो आज इतना अच्छा मौसम हुआ था ना, अंदर तो हब्स होती है लेकिन बाहर बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम था, हवा चल रही थी। तो कभी धूप वाला मौसम था, कभी बारिश वाला। तो चाय पीने से पहले ही ना मैंने इनको भिगो दिया था, ये मसर को मैंने भिगो दिया था। मैंने कहा तब तक ये ना अच्छे से फिर वो गल जाते हैं, कम टाइम लगता है ना इनको जब प्रेशर लगाना होता है, तो कम टाइम लेते हैं। नहीं तो फिर अगर जब बनाने हो उसी टाइम भिगो के रखें तो फिर इतनी जल्दी गलते नहीं हैं। और आज कुछ ख़ास मैं मतलब टमाटर और हरी मिर्च, ये दो ही हरी मिर्च पड़ी हुई थी और लहसुन और प्याज, अदरक और ना टमाटर और धनिया वगैरह कुछ भी नहीं था, क्योंकि आज मैं 2 दफ़ा गई हूँ, दुकान ही बंद थी। मैंने कहा चलो कल ले आऊँगी। और ये जी मैंने बस सिर्फ छोटे साइज़ का एक प्याज लिया है। तो बहुत आसान तरीके से इतने मज़े का ये बने थे ना, ये सालन बहुत ज़्यादा मज़े का बना था। तो फाइनल लुक भी आप लोगों को दिखाऊँगी। अभी नमक मैंने डाला और हल्दी डालूँगी। और अब जब मैंने मिर्ची वाला डब्बा खोला तो इसमें मैंने कहा चलो मिर्च डालती हूँ। तो जब खोला तो इसमें मिर्ची नहीं थी। मैंने कहा चलो फिर एक दफ़ा फिर वो बाल्टी खोलनी पड़ती है कैबिनेट से, एंड पे पड़ी हुई थी जो जिसमें सारा मैं सामान ला के रखती हूँ ग्रोसरी का। तो आपको पता है जब आप खाना बनाने लगो या ऑयल ख़त्म हो गया हो या चीनी चाय बनाने की दफ़ा मतलब कुछ भी ख़त्म हो तो कितना गुस्सा आता है। तो मुझे बहुत ज़्यादा, वैसे भी मेरा दिल नहीं था कर रहा, तो मैंने कहा अब ये ख़त्म हो गई। हालाँकि दुकान से तो लानी नहीं थी, तो फिर भी दिल नहीं था कर रहा मेरा आज ना कुछ भी करने का। तो चलो जी, मैंने कहा इतने दिन उसने व्लॉग अपलोड नहीं किया तो आज कर लेती हूँ। तो ज़ैनब को मैंने फ़ोन दिया था, मैंने कहा आप ना साथ कैमरा पकड़ो तो साथ साथ वीडियो बना लेते हैं। और इन लोगों को आज ना जल्दी ही छुट्टी हो गई थी। सुबह 9 से लेके 12 बजे तक इनके स्कूल पार्टी थी। तो लास्ट सेमेस्टर है ना, तो उसके लिए पार्टी रखी हुई थी।
तो बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। कल मैंने ना इनको बिरयानी बना के दी थी विद कोल्ड ड्रिंक, मतलब इनका जो मेन्यू में ना डायरी में लिखा हुआ था, तो वो बिरयानी और साथ मैंने ना इनको ना कोक की जो कैन है वो मैंने इनको दोनों को एक एक दी थी, साथ जो भी केक है कोकम ये वो बहुत ज़्यादा इन लोगों ने खाया। वैसे भी जो भी सारे बच्चों ने ना लंच शेयर करके खाया है, तो बहुत ज़्यादा इन लोगों ने एंजॉय किया, बहुत ज़्यादा खुश थे कि हमने आज पार्टी पे जाना है। तो मैंने जानबूझ के बोला, मैंने कहा रहने तो क्या जाना, थक जाओगे। तो जब भी मैं ये बात कहती थी जल्दी से रोने लग जाते थे, लेकिन शुक्र है वैसे भी बच्चों को इन लोगों मतलब ये ऐसे कामों में ना छुट्टी नहीं करवानी चाहिए, भेजना चाहिए ज़रूर, क्योंकि घर में तो इस तरह की स्पेशल कुछ एक्टिविटी होती नहीं, तो वहाँ तो थोड़ा सा एंजॉय कर लेते हैं। और दूसरी बात ये है कि उनका माइंड भी फ्रेश हो जाता है बच्चों के साथ खेल कूद के। और ये उसके बाद मैंने हांडी रखती थी, चूल्हे पे चढ़ा दी, और मैंने कहा साथ साथ बर्तन धो लेती हूँ, थोड़े से पड़े हैं। और बाद में मैंने जिमल का पानी भी अभी उबालना था, और दूसरा ये चावल भी बनाने थे। तो ज़ैनब को मैंने बोला था कि आप ना जिमल को लेके तो बाहर बैठ गई टेरेस पे, वो रो रही थी। तो अभी कह रही थी, मैंने कहा चलो थोड़ी देर कैमरा पकड़ो, फिर बाद में आप लोग चले जाना, तब तक मैं ना थोड़ी वीडियो बना लेती हूँ। अब ये ना इसकी सीटी चल रही थी प्रेशर की, और मैंने कहा थोड़ा ना स्किन केयर भी करनी चाहिए थोड़ा सा। आज मेरा वैसे दिल नहीं था, लेकिन मैंने कहा इतने दिनों से मैंने ना मुल्तानी मिट्टी ला के रखी है, तो इसको ट्राई करती हूँ। और ये ना फर्स्ट टाइम मैं लेके आई हूँ ये वाली स्किन ग्लो की ना, और मैंने कहा अगर मुझे अच्छा लगा, मतलब मेरी स्किन के लिए अच्छी हुई, तो फिर दोबारा यही लेके आऊँगी। तो मज़े की बात ये है कि मुझे मुझे ना फर्स्ट टाइम मैंने ये ट्राई किया, मुझे ना इतना पता नहीं था, मैंने इसका तरीक़ाकार भी नहीं देखा पैकेट पे। मुझे ये था कि जल्दी से दूध या गुलाब का अर्क डाल के तो इसको मिक्स करके तो फेस पे लगा लेना, अप्लाई कर लेना। लेकिन जब मैंने वो अर्क मतलब डाला, गुलाब का अर्क डाला, तो ये मिक्स ही नहीं हो रहा था, अजीब-सा हो रहा था, पता नहीं। ना इसमें मेरी जो फिंगर है वो गीली हो रही थी, फिर मैंने स्पून के साथ किया, तो पता नहीं किस तरह का लिक्विड बन गया, मैं तो इतनी डर गई, मैंने कहा ये क्या हो गया। फिर पहले मैंने ना इसको शावर के साथ चलाया, मैंने कहा शावर के साथ कुछ करके ना ऐसे थोड़ी सी तो ज़रूरत होगी, लेकिन फिर भी वो मिट्टी सारी उड़ गई। तो अभी मैंने फिर इसको मिक्स किया, लेकिन मिक्स ही नहीं हो रहा था, अजीब सा हो गया था ये देखें। तो मैंने कहा ये क्या बन गया। और फिर बाद में मैंने जब सारा कोशिश करने के बाद जब मैंने देखा, तो पैकेट के ऊपर लिखा हुआ था कि आपने ऐसे ही अप्लाई करना है फेस के ऊपर, थोड़ा सा गीला करके। तो बाद में जब भी आपने फेस वॉश करना है, तो गुलाब का अर्क, या आप एक वो दूध, कच्चा दूध लेके तो फेस पे लगा के तो थोड़ी देर रखना, फिर धोना है आपने। लेकिन मुझे कुछ पता नहीं था, फर्स्ट टाइम ट्राई किया ये। दूसरी जो होती है ना मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी, वो और तरीक़ाकार होता है उसका, लेकिन इसका मुझे लगा सेम है लेकिन अलग था। चलो कोई नहीं, अगली दफ़ा मुझे पता चल गया कि किस तरह यूज़ करनी है। तो जिमल बहुत एक्साइटेड थी, बाहर बैठ के, अंदर रह रह के बच्चे थक जाते हैं, बड़े भी थक जाते हैं, तो बच्चे तो फिर बच्चे हैं। और ये मैंने इनको बोला था कि चलो थोड़ा मौसम ठंडा है, तो आप लोग ना टेरेस पे थोड़ी देर बैठो, तो मैं ना तब तक खाना सारा बना के ना फ्री हो जाती हूँ, फिर छत पे चलेंगे। लेकिन शाम हो रही थी, तो फिर ज़ैनब कह रही थी कि नहीं मामा, अभी मैंने नमाज़ भी पढ़नी है, सुपारा भी पढ़ना है, तो हम सुबह जाएंगे, आज रहने दें। सुबह वैसे छुट्टी है सैटरडे वाले दिन, स्कूल से भी ट्यूशन से भी, तो फिर इसलिए मैं कह रही थी चलो ठीक है। अभी इनका ना काम स्टार्ट नहीं हुआ, अभी इनके ना फाइनल टर्म की ना वो तैयारियां वगैरह, वो कॉपीज़ वगैरह रेडी हो रही हैं, तो इनको होमवर्क वगैरह नहीं मिल रहा। तो ये ट्यूशन जब भी जाते हैं, तो थोड़ा टाइम उधर, मतलब 2 घंटे बाद आ जाते हैं। वैसे प्रैक्टिस होती रहती है इनकी, जो भी पिछला जो भी सिलेबस है, तो इतना काम खैर मिलता नहीं इनको, इसलिए ये ना आज भी नहीं गए, कल भी इनको छुट्टी है। इनकी टीचर कह रही कि मंडे वाले दिन स्टार्ट होगा इनका जो कॉपीज़ का होमवर्क है। मैंने कहा चलो सही है, मंडे वाले दिन भेजूँगी। और ये ना बहुत ज़्यादा सुसरी चावलों को लग गई है, हालाँकि मैंने ना चावलों में गोली रखी हुई है, तो अभी फिर मैं सोच रही हूँ 2 और मँगवा के रखती हूँ। चावल तो इस तरह ख़राब हो जाएँगे। और ये देखिए, मैंने कहा आपको लोगों को दिखाती हूँ, थोड़ा-सा मैंने ना हाथ पे अप्लाई किया, सिर्फ़ 5 मिनट के बाद मैंने धोया, तो ये देखिए बहुत अच्छा मुझे ना इसका कलर थोड़ा-सा फेयर लग रहा है हाथों का। तो मैंने कहा चलो फेस पे अप्लाई किया, देखूँगी। अब साथ-साथ मैंने फेस पे भी लगाया हुआ था, तो थोड़ा बच गया, ज़ैनब के मुँह पे भी लगा दिया, उसको ना थोड़े से पिंपल बन रहे थे, तो दोनों ने हम लोगों ने लगा लिया था। तो मैंने कहा ज़ैनब चलो आप ना थोड़ी देर बाद धो लेना।
तो जब उसने धोया तो कह रही थी माँ मेरा तो वाइट इतना ज़्यादा कलर हो गया, मैं तो डेली लगाऊंगी। मैंने कहा नहीं, ये तो बच गया था, मैंने आपको दिया, लेकिन बच्चों के लिए अभी नहीं सही, आपकी एज कम है तो आप नहीं लगा सकती। तो साथ साथ मैंने चावल भी धो लिए थे, पानी भी रख लिया था। और अब चूल्हा बंद कर देती हूँ और साथ देखती हूँ कि क्या बना है दाल का। तो अभी मैंने चूल्हा बंद कर दिया था, पानी भी उबल चुका था, चावल डालूंगी। और ना जिमल वाकर में बैठी हुई थी, मैं जैनब को कह रही थी कि इसको पीछे कर लो, ताकि इसका ना हैंड चूल्हे के पास ना ये पाँव ना जल जाए, पानी गर्म ना ऊपर पड़ जाए। तो जैनब फिर इसको लेके अंदर टेरेस से आ गई थी। फिर मैंने इसको दोबारा भेजा, मैंने कहा नहीं अभी बाहर लेके जाओ, अभी बहुत ज़्यादा काम है। तो ये जी अब मैं तड़का लगा रही हूँ। लहसुन मैंने सिर्फ लहसुन लिया, उसको ना छोटे छोटे पीसेस में मैंने काट लिया। और ये मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला, मैंने कहा इतना बड़ा फ्राई पैन क्या लेना है, तो इसमें थोड़ा सा तड़का लगा लेती हूँ। ज़ाहिर है बड़ा बर्तन और धोने का बहुत ज़्यादा मतलब ये होता है कि बहुत मुश्किल से धुलना है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन हमें लगता है जो खुद धोते हैं बर्तन। और ये जी फाइनल लुक देखिए दाल की। मैंने जब खोला तो पानी तो बहुत ज़्यादा ड्राई हो गया था, फिर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया गर्म करके। तो इसको ना एक दो या उबाल आने के लिए मैंने ना चूल्हे पे रख दिया। मैंने कहा थोड़ा पानी पक जाएगा, ऐसे तो बहुत ज़्यादा थिक दाल हो जाएगी। तो यहाँ जब चावल भी थोड़े से एक दो कनी में रह गए थे, तो अभी मैंने ना वो छलनी रखी हुई, मैंने कहा जब हो जाएगा ना चावल तब तक गल जाते हैं, और कोई काम देख लेती हूँ। जब भी आप खाना बनाएं उसके बाद उसके दौरान इतने ज़्यादा काम आपको याद आते हैं, ये भी कर लो वो भी कर लो। और ये जी थोड़ी सी मैंने कसूरी मेथी डाली है। अभी मैंने पूरा वो नेशनल का ना एक पैकेट लेके आई हूँ। तो ये पहले का मैंने इधर से ना शॉप से ख़रीदा था, तो पहले की ये पड़ा हुआ था, मैंने कहा ये ख़त्म करके वो फिर निकालूंगी, दूसरा पैकेट यूज़ करूँगी तो ये ख़राब ना हो जाए। तो जिमल का पानी उबाल के मैंने इसमें डाल दिया थर्मोस में, अच्छे से वॉश करके फीडर भी उबाल दिया था। और ये मैंने ना प्लेट में पानी इसलिए रखा हुआ नीचे के इसको ना कीड़ियाँ वगैरह चढ़ जाती थी डिब्बे पे दूध वाले पे, इसलिए। और ये जी मेरी वो जो होती है स्टिक, वो टूट गई है, जिसके ऊपर फ़ोन रख के तो वीडियो बनाते हैं। तो अभी मैं कह रही थी न्यू ले आऊँगी। और ज़ैनब नमाज़ पढ़ रही थी, जिमल इसको देख रही थी। और बहुत ज़्यादा खुश होती है जिमल जब ज़ैनब नमाज़ पढ़ती है या उसको देखती है। इसके साथ बहुत ज़्यादा माशाल्लाह प्यारा, दोनों बहनों का अल्लाह ऐसे सलामत रखे। बहन भाइयों का आपस में प्यार होना चाहिए, इनके बगैर तो कुछ भी नहीं होता। सारा कुछ मिल जाता है लेकिन बहन भाई और माँ बाप नहीं मिलते। और दूसरी बात ये कि आपको छोटी-छोटी बातें बर्दाश्त करनी चाहिए बहन भाइयों की। सब कुछ इधर रह जाना है और साथ सिर्फ़ आपके अखलाक जाना है। और दूसरी बात ये है कि दुनियावी जो रिश्ते होते हैं ना, जब तक आप ज़िंदा रहेंगे तब तक तो आप लोग को चलाने पड़ेंगे, चाहे बुरे हैं या अच्छे हैं। तो इसलिए जब भी छोटे बच्चे हैं उनको यही सिखाएँ कि अपनी बहन भाइयों के साथ कंप्रोमाइज़ करें, उनके साथ मिल के चलना चाहिए, ना कि लड़ना चाहिए, और आपस में सलूक के साथ रहना चाहिए। और ये जिस स्टैंड पे इन लोगों ने बहुत ज़्यादा गंद डाला होता है, उसके दराज के अंदर से कुछ ना कुछ निकालता रखता रहता है, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। और ये तहस नहस सारा कुछ कर देते हैं। और वॉशरूम में जब भी आते हैं, जो मैट अब मैंने आगे रखा होता है वो भी ख़राब कर देते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा ना ऐसे जैसे आवाज़ आ रही होती है, तो मैंने फिर ये इसको सही करके रख दिया है। और ये एक दो आज पार्सल, एक सुबह आया था और एक शाम को। तो ये देखिए बहुत बड़ा ये तोड़ा बना हुआ है, छोटा-सा जैसे 5 किलो का आटा है, तो इसमें बहुत ज़्यादा कपड़े हैं, अभी मैंने खोल के नहीं देखा। और ये देखें ज़ैनब नमाज़ पढ़ने के बाद सिपारा पढ़ रही है, तो जिमल भी पास बैठी हुई है आराम से। तो उसको ये है कि मुझे भी सिपारा दे दो, लेकिन आपको पता है कि जब छोटी है उसको कुछ पता भी नहीं। इसको कापियों का बहुत ज़्यादा शौक है, फाड़ती है इतना ज़्यादा, नोटबुक इसको पुरानी रफ़ दे देती हूँ, उसके साथ सारा दिन खेलती रहती है। पहले मुँह में डालती थी लेकिन अब नहीं डालती। तो अभी सारा कुछ कर लिया मैंने, सारा काम कंप्लीट कर लिया। बच्चों को सिपारा पढ़ाने के बाद फिर हम खाना खाएँगे। और लाइट अभी गई हुई थी 6 बजे, आज चली गई है, 7 बजे आती है। तो जब लाइट आएगी खाना खाएँगे, फिर इनको मैं सुला दूँगी, क्योंकि सारा दिन ये सोए नहीं आज और जिमल भी नहीं सोई। तो आप लोग अपना-अपना ख़्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। और मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें अगर वीडियो पसंद आए तो। और ये देखिए फाइनल लुक भी आपको दिखाती हूँ। आ जाएँ आप लोग भी खा लें। ये हरी मिर्च का तो ज़ायका मज़े का बहुत ज़्यादा लग रहा है। इस तरह का था कि जैसे अचार है। तो अपना ढेर सारा ख़्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।